अस्सलामुअलैकुम, मैं उर्दू अंसार आर्टिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो मैं हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिखने लगी हूँ। ये चार्ट दरअसल मेरे उस्ताज़ा कराम ने कहा था कि चार्ट बनाना है। सिर्फ़ उन्होंने मुझे सादा जो थे सफ़े पर वो हदीस मुबारक लिख के दे दी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतने बड़े चार्ट पर वो सादा लिखूँ तो बड़ा ही वो ऑकवर्ड सा अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे कैसे इसको अरेंज किया जाए। इतनी मुश्किल से मैंने इसकी कंपोज़िशन तैयार की। है सिंपल सी कंपोज़िशन, ये नहीं देखने के बाद आप कहेंगे क्या सोचना था इसके बारे में। लेकिन अगर आपको सिंपल एक या कोई शेर या सिंपल एक लाइन दी जाए तो फिर सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा चार्ट और एक लाइन को मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ और कैसे ऐसे लिखूँ कि वो अच्छा भी लगे। और मुझे टेंशन थी कि टीचर ने दिया है तो बेस्ट होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कमी-बेशी भी हुई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि ये सही नहीं काम। अच्छा, अब मैंने चार्ट उल्टा किया। दरअसल वो मैंने ट्रिक देखी थी कि प्रकार के साथ ऐसे मार्कर को जोड़े तो बड़ा सर्कल लग जाता है, लेकिन मुझसे नहीं लगा वो। पता नहीं जल्दी थी, क्या था, तो फिर मैंने खुद ही इसके साथ ही अरेंज किया। वो आगे-पीछे हो रहा था, बड़ी मुश्किल थी उसके साथ। पता नहीं जो ज़्यादा जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा काम करते हैं, वो कर लेते होंगे। ये नहीं कि वो ट्रिक ठीक नहीं है, वो ट्रिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझसे वो ठीक नहीं पड़ी। अब देखिए वो सुराख हो रहा है चार्ट में, वो टेप लगा लेते हैं, लेकिन मैंने टेप भी लगा के देखी है। वो कैनवस पर लगाएँ तो ठीक है, वैसे किसी चार्ट या स्केच बुक पर या कैलीग्राफी कॉपी पर हम लिखें तो वो पेज साथ ही टेप के आ जाता है। तो फिर मेरे साथ भी यही मसला होता था, फिर मैंने टेप लगाई नहीं। मैंने कहा सुराख हो जाए, लेकिन टे वो जब वैसे ही वर्क उसके साथ जुड़ के आ जाता है, वो सही नहीं लगता। फिर मैंने रेज़र ही रख ली, सही हो गया था, मतलब बड़ा सुराख नहीं हुआ था इतना ज़्यादा। मैंने इतनी मुश्किल से इसके बारे में सोचा कि कैसे, क्योंकि 4-5 चार्ट थे मुझे दिए, तो वो सारी सिंपल लाइनें मुझे लिख के दी गई, तो मैं अब भी मेरा ज़हन इतना रेडी नहीं है कि कंपोज़िशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कौन-सा बहुत देर हो गई है, कहीं से सीखा नहीं है। अगर इंसान ने सीखा भी हो तो थोड़ा बहुत फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से फिर मैंने सोचा कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैलीग्राफी स्टाइल में लिख देती हूँ। मेरे उस्ताद कराम ने कहा था कि सिंपल लिख दे, कि बच्चों को समझ आए पढ़ने में। तो सेमिनार था किस चीज़ का, तो उन्होंने वहाँ लगाना था। तो इसी वजह से फिर नहीं, मैंने कहा ऐसे मुझसे नहीं लिखा जाएगा। एक लिखा था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने काफ़ी बार रेज़ कर के वो खुद लफ्ज़ बना रही थी कि कैसे इसको दायरे में पूरा करूँ। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरा किया, बड़ी मुश्किल से किया, कर लिया। फिर दारों पर जो राउंड शेप है दूसरी, उसमें मैंने वो सारी हदीस मुबारक लिख दी। आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह। आपको इसका रिज़ल्ट बता देती हूँ कि मेरे टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो कह रहे थे बहुत आपने मेहनत की है, लेकिन फिर मैंने कर दिया।